ओम शांति। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले शिव बाबा का अपने सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले बच्चों प्रति 18 सितंबर 2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए, फालतू ख्यालात, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। आज बाबा ने उल्हाना भी दिया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सारा दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते, सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे सवेरे उठ बाप को प्रेम से याद करना चाहिए। तो हम भी चेक करेंगे कि कहीं मेरे 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ घर के कामों में या ऑफिस के कामों में ही तो नहीं चले जाते। तो बाबा ने कहा है कि बाबा श्रीमत दे रहे हैं, हम बाबा को सामने देखेंगे और बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। एक एक लाइन जैसे मैं आत्मा बाबा से कह रही हूँ ऐसे अनुभव करेंगे। बच्चे बाबा ने कहा, बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करके प्रतिज्ञा करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने यह भी कहा कि अंदर में अपने आप से बातें करना ही विचार सागर मंथन कहलाता है। बाबा ने कहा फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना बाबा को याद किया। किसी भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन युक्ति से चलना है। तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे। पहले तो अमृत वेला या जब भी मुरली पढ़ रहे हैं बाबा को सामने देकर प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा आज हर कर्म आपके साथ करूंगी। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम बाबा के साथ करना है। ऐसा समय नहीं बीते कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2-3 घंटे हो गए और काम में हम बाबा को ही भूल गए। इसके लिए हमें अपनी युक्तियां खुद निकालनी है कि कैसे हम बाबा के साथ खाएं, कैसे हम बाबा के साथ बनाएं, घूमने जाएं तो किसके साथ जाएं। इसके लिए हम सर्व संबंधों की रचना का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे खाना बना रहे हैं तो बाबा को शिव माँ के रूप में याद करें। माँ मेरे साथ खाना बना रही है, खाना बनवा रही है, खाने में शक्तियां भर रही है, अपना प्यार भर रही है, खाना सतो प्रधान बन रहा है, खाना ब्रह्मा भोजन बन रहा है। अपनी माँ से बातें करते करते, माँ इतना नमक डाल दूं, इतनी मिर्च डाल दूं, तो ऐसे बातें करते करते हम खाना बना सकते हैं। हम घूमने जा रहे हैं तो अपने शिव साजन के साथ बातें करते करते, साकाश देते देते अपने फरिश्ता रूप में घूमने जा सकते हैं। अगर हम ऑफिस का काम करें तो अपने भाई के साथ या खुदा दोस्त के साथ कर सकते हैं। तो एक तो हम संबंधों से बाबा को हर घड़ी याद कर सकते हैं, या दूसरा हम तरीका अपना सकते हैं सम्मान के साथ कि मैं ये काम करते हुए ये सम्मान लूंगी, ये काम करते हुए ये सम्मान लूंगी। जैसे हम सफाई कर रहे हैं तो मैं सम्मान ले सकती हूँ, मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूँ, विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। हम घूमने जा रहे हैं तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ और फरिश्तों की तरह चलें और लाइट माइट फैलाएं। अगर हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ और जो भी काम में विघ्न है, कोई विघ्न नहीं है, सारे काम अपने आप हो रहे हैं। तो ऐसे हम हर काम के साथ एक सम्मान फिक्स करके भी बाबा की याद कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। तो हर घंटे हम कुछ भी हो जाए बाबा को याद जरूर करना है। तो जब हम मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो अपनी युक्ति उस दिन के लिए मन को बताएंगे कि आज मुझे सारा दिन कैसे बाबा की याद में रहना है। क्योंकि अगर हम याद में रहेंगे तो बाबा ने कहा फालतू ख्यालात नहीं आएंगे। तो हमें सवेरे उठकर भी इसकी प्लानिंग बाबा के साथ करनी है कि बाबा आज मैं सारा दिन ऐसे ऐसे काम करूंगी। तो बाबा ने कहा कि जब तुम हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लोगे तो पार हो जाओगे। तो हमें ये भी चेक करना है कि कभी मैंने अभी तक हद के किनारों को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हद के किनारों का सहारा अभी तक तो नहीं पकड़ रखा है। कोई भी परिस्थिति आती है तो मुझे सबसे पहले बाबा याद आता है या लौकिक संबंधी याद आते हैं। अगर बाबा याद आ रहा है सबसे पहले तो इसका मतलब हमने बाबा को ही सहारा बनाया है। अगर लौकिक संबंधी याद आ रहे हैं इसका मतलब अभी हमने हद के किनारे नहीं छोड़े हैं। तो सारा दिन हर कर्म में हम ये चेक भी करते रहेंगे कि जैसे मुझे मान लो
स्टूल उठाना है या कोई भारी चीज उठानी है तो मुझे मेरा शिव साजन पहले याद आ रहा है या लौकिक साजन पहले याद आ रहा है कि मैं किससे काम कराऊं, ये याद आ रहा है, या बाबा को बोला आ जाओ बाबा ये काम करें, तो कौन याद आ रहा है। अगर हमें पहले बाबा याद आ रहा है तो इसका मतलब हमने हद के सहारे छोड़ दिए हैं। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात और बोली। बाबा ने कहा देखो सारे बच्चे, सारी दुनिया भक्त है, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है, बाबा को याद करें, भगवान को याद करें, लेकिन भगवान किसको याद कर रहे हैं। बाबा कहते जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। तो इसीलिए मुझे अब बाबा का प्यारा बनना है, मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे मैं बाबा मुझे याद करे। मैं तो बाबा को याद करती हूँ, लेकिन बाबा मुझे याद करे तो बाबा कहते हैं मैं उनको याद करता हूँ जो अच्छी सर्विस करते हैं। तो मुझे सारा दिन कोई ना कोई सर्विस में लगा रहना है, चाहे तन से चाहे मन से, जिससे भी मेरी होती है। मनसा से भी बाबा ने कहा कि सर्विस कर सकते हो। खाना भी बना रहे हैं तो उसको भी एक सर्विस मान के करें कि बाबा की सर्विस है, बाबा की भंडारी में बाबा के लिए खाना बना रही हूँ, तो खाने में इतनी शक्तियां भर दें कि खाना बनाना सर्विस बन जाए, काम ना रहे। ऐसे कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसको क्या है सेवाधारी बनकर करें, नियमित बनकर करें। बाबा के घर में सफाई कर रही हूँ, बाबा के ऑफिस में सफाई कर रही हूँ, बाबा ने मुझे इस ऑफिस में भेजा है क्योंकि मुझे इन आत्माओं का कल्याण करना है। सबको मनसा में आकाश दे, मनसा में बाबा का परिचय दे। वाणी से दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन मनसा में सभी आत्माओं से जिनसे आप मिलते हैं सबको बाबा का परिचय दे, बाबा से मिलवाएं। आप बीज बोलोगे मनसा में, धरती तैयार करोगे तो एक दिन वाणी से भी बाबा का परिचय उन्हें मिल ही जाएगा। तो हमें कोई ना कोई सेवा में लगे रहना है ताकि बाबा भी मुझे याद करें। तो सदा विजयीपन के नशे में रहने वाले आत्माओं को ओम शांति, शुक्रिया बाबा।